तो हमारे बीच अब नहीं रहे हैं कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव। उनका निधन हो गया है। 10 अगस्त को उन्हें हार्ट अटैक आया था। इसके बाद से वो एम्स दिल्ली में भर्ती थे। हम आपको बता दें, जिसके बाद उन्हें होश ही नहीं आया। वो वेंटिलेटर पर थे। 41 दिन पर वो जिंदगी की जंग हार गए हैं। आज सुबह राजू श्रीवास्तव ने सुबह 10:20 पर आखिरी सांस ली है। तो कॉमेडियन किंग राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। कॉमेडियन व अभिनेता राजू श्रीवास्तव दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती थे और राजू के लिए देश दुनिया से उनके फैंस लगातार प्रार्थना कर रहे थे। सभी को उम्मीद थी कि राजू ठीक हो जाएंगे, लेकिन दुनिया से आज सुबह 10:20 में उन्होंने दुनिया से अलविदा कह दिया है। 58 साल की उम्र में राजू श्रीवास्तव ने अपनी अंतिम सांस ली है। 10 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने की वजह से उन्हें एम्स दिल्ली में भर्ती कराया गया था, जहां से लगातार उनका मेडिकल बुलेटिन की जानकारी भी उनके फैंस ले रहे थे। और 41 दिन की लड़ाई राजू श्रीवास्तव हार गए हैं। हास्य जगत का एक बड़ा नाम है राजू श्रीवास्तव। हर किसी की आंखें इस वक्त नम हैं और पूरा ही देश इस वक्त राजू श्रीवास्तव के जाने से नाखुश है। और हम आपको बता दें कि मशहूर हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं रहे। जिम में वर्कआउट के दौरान उनको हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद 10 अगस्त को उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था। दिल्ली एम्स में वो भर्ती थे और 41 दिन तक वो वेंटिलेटर पर थे। लोगों को उम्मीद थी कि उन्हें होश आएगा, राजू उठेंगे, लेकिन 58 साल की उम्र में राजू श्रीवास्तव ने अंतिम सांस ली है। उनके फैंस काफ़ी दुखी हैं इस न्यूज़ सुनकर। हम आपको बता दें कि लेकिन राजू श्रीवास्तव लोगों की यादों में रहेंगे। और इस वक्त एक ही बात गूंज रही है, हंसते हंसते रुलाकर चले गए राजू। वेरी क्लेवर मैन, वेरी जेंटलमैन, स्पेक्टेकुलर कॉमेडियन, एक डायनामिक पर्सनालिटी। जहां भी जाते थे अपना ऑरा, अपनी हंसी यादगार बना देते वो पल। तो मैं बीइंग अ फैमिली मेंबर राजू भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ कि सत्य मिले। नवीन, आपका राजू श्रीवास्तव से जो जुड़ाव रहा है वो बहुत सालों का रहा है। राजू श्रीवास्तव की शुरुआती कॉमेडी जब आपने देखी, तब से लेकर जो उन्होंने पूरा अपना करियर बनाया, अगर आप राजू श्रीवास्तव की बात करते हैं तो क्या क्या उनमें बदलाव पाया इतने सालों में? बदलाव तो एक स्टारडम का ही है। बाकी एज अ पर्सन राजू भाई हमेशा गोल्ड हार्टेड ही रहे हैं। हमेशा औरों की मदद के लिए दौड़ के जाना। कोई अगर सुख दुख में है तो उसके साथ क्या चल रहा है, हम कॉमेडियंस में एक जो एकता है वो ऐसे ही, जैसे जॉनी लीवर है, जैसे राजू भाई हैं, जैसे इन लोगों ने हमें बताया कि एक साथ परिवार में जुड़े कैसे रहना है। परिवार, फैमिली, एज अ फैमिली हम लोग थे। और जितने भी कॉमेडियंस आप पाओगे आज एक दूसरे से जुड़े हुए पाओगे, तो ये राजू भाई की देन है, जॉनी भाई की देन है। तो राजू भाई हमने से बहुत बड़े पिलर थे हमारे कॉमेडियन परिवार के। और मैं तो उनके साथ कॉलेज के दिनों से जुड़ा हुआ था। इंटर कॉलेजिएट में पार्टिसिपेट करता था, तो वो जजेस हुआ करते थे। वो हमें घर पे बुलाकर समझाया करते थे, नवीन आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो और 200 लोगों में परफॉर्म करना है, 500 लोगों में करना है, 1000 लोगों में करना है, तो अप्रोच कैसे होना चाहिए। बच्चों में परफॉर्म करना है तो उनका अप्रोच कैसे होना चाहिए। अब्रॉड में आप शो करोगे तो वो अप्रोच क्या होता है, ये उन्होंने पर्सनली बिठा के सुनाया था उनके घर पे बुला के, जबकि मैं बिल्कुल कॉलेज में था। तो ये मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। ये अचानक जो शॉक दिया है राजू भाई ने, वो हम बर्दाश्त कर नहीं सकते। ये बहुत बड़ी हानि है, मैं तो कहता हूँ। बिल्कुल
नवीन, आपकी आखिरी बार राजू से कब मुलाकात हुई थी, कब बात हुई थी, अगर आप उसके बारे में हमें बताएं तो। जी, एक हमारे कॉमेडियन दोस्त हैं, उनके घर पे ही हम लोग सब मिले थे और काफी हंसी मजाक चल रहा था। और उसके बाद आई थिंक 3 महीने पहले ही, और 3 महीने के बाद राजू भाई फिर से लौट गए थे और आई थिंक उसके बाद हमारी बातचीत नहीं हुई थी। बाकायदा फोन पे टेक्स्ट मैसेज हुआ करते थे, नवीन आप कैसे हो, सब ठीक है ना, ये सारी चीजें। एंड एक बात है, लाफ्टर चैंपियन जब शुरू हुआ था, जब वो जा रहे थे तब उन्होंने बताया कि माहौल कैसा है, अपने वक्त कैसा हुआ करता था, और ये बहुत सारे डिस्कस होते थे। तो ये 3 महीने पहले ही मेरी बात हुई थी, उसके बाद मेरी बात हुई। नवीन, जब हम राजू श्रीवास्तव की बात करते हैं, जैसा आपने भी जिक्र किया, तो अगर एक कॉमेडियंस के परिवार के तौर पर अगर आप सबको रखा जाए तो परिवार के मुखिया की उन्होंने भूमिका निभाई। जी हाँ, परिवार के मुखिया और जॉनी भाई के साथ उनका बहुत बड़ा लगाव रहा। जॉनी भाई के ग्रुप में वो परफॉर्म किया करते थे, तो जॉनी भाई ने और राजू भाई ने जितने भी जूनियर्स बाद में आए हमारे बाद, तो उनको बहुत बड़ा एक परिवार के तौर पर ही रखा। और उनके घर में, अगर ये कोरोना काल में घर में भी जो कुछ होता था तो बगैर बोले राजू भाई मदद पहुंच जाती थी, राजू भाई की ओर से, जॉनी भाई की ओर से। तो ये दिग्गजों की यही बहुत बड़ी बात होती है। तो ये सारी चीजें अब 1-2 लाइनों में कहना तो बहुत मुश्किल होगा कि राजू भाई की जीवन महिमा। हम लोग उनके साथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल शोज किया करते थे। अभी तक हम लोग मार्च में हम लोग अब्रॉड जाने वाले थे साथ में, नवीन प्रभाकर राजू श्रीवास्तव नाइट होने वाली थी, वो सारी चीजें चल रही थी। लेकिन अचानक ये हादसा हुआ, उसके बाद तो फिर बातचीत नहीं हो पाई। नवीन, जैसा आप बता रहे हैं कि मार्च में आप लोग एक शो करने वाले थे विदेश में, जब हम लोगों को ये खबर मिली कि राजू श्रीवास्तव की अचानक तबीयत खराब हो गई है, तो उनके फैंस के लिए, उन्हें दूर से जानने वालों के लिए भी ये एक शॉक से कम नहीं था। आप उनके इनर सर्कल का हिस्सा रहे, आप सबके लिए भी ये एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्षति हम लोग भर नहीं सकते। मैं तो ये सोच के परेशान हूँ कि उनके परिवार पे क्या हादसा बीत रहा होगा, अभी उनके परिवार में कितना बड़ा संकट का सामना कर रहे होंगे वो। मैं उनके परिवार से जुड़ा हूँ, उनके सारे फैमिली से, भाभी से, उनकी डॉटर, उनके जो सुपुत्र हैं, मैं उनके लिए भी मैं बहुत दुख हो रहा है मुझे उनके साथ। मैं क्या कहूँगा, मैं तो सोच ही सकता हूँ कि उन पर क्या पहाड़ भी उठा हो। नवीन, आपका राजू जी के घर आना जाना था, जब हम उनके परिवार की बात करते हैं तो बहुत ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो सब लोग, उनका पूरा परिवार एक बहुत ही क्लोज निट फैमिली है। उनके घर का माहौल कैसा होता था नवीन? उनके घर का माहौल मैं ज्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन उनके बड़े भैया, उनके जितने भी मामा चाचा, वो सारे जितने भी परिवार, एक परिवार को लेके चलते थे राजू भाई। राजू भाई के बड़े भाई भी थे, मैं के कानपुर के घर पे भी जाकर आया हूँ। कुशल भैया जो दिग्दर्शक है बहुत बड़े, उनसे भी मेरी बातचीत अभी एक वीक तक उनकी बातचीत होती थी। सारा उनके जो हॉस्पिटल का जो स्टेटस था, हम सब बार बार कहते हैं हंसना हंसाना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन राजू जी ने बहुत उसका एक हास्य विनोद का बड़ा एक स्तर बना के रखा। उन्होंने कभी किसी का अपमान करके, बेइज्जती करके हास्य उत्पन्न नहीं किया। एक बहुत समर्पित पति, बहुत समर्पित पिता, कम लोग जानते हैं। उन्होंने पूरे अपने परिवार को, मुंबई एक तो खुद साधारण घर से गए थे, कितना संघर्ष किया। मुझे लगता है आज जितने लोग अपने को स्टार बोलते हैं, राजू जी ने जितना काम किया है, जितने गांव कस्बों में छोटी छोटी जगहों में उनका स्टारडम मैंने देखा है। लोग उनकी झलक पाने के लिए किस तरह से बेताब, और वो उतने ही सहज, उतने जमीन से जुड़े, और जमीन से जुड़े तो थे तभी तो इस प्रकार के घटनाओं को ऑब्जर्व करके वो हास्य में बदल पाते थे। उन्होंने अपने पूरे परिवार को संवारा, पूरे परिवार को एक तरह से कह लीजिए सेटल करा। ये साधारण बात नहीं है। उस दौर में कोई यूपी से जा करके आज से 40 साल पहले, 35 साल, बड़ी छोटी उम्र में उन्होंने संघर्ष किया।
और उस समय स्टैंड अप कॉमेडियन तो कोई जानता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता भी है, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जो उनके एक चाहे वो राजनीति हो, सियासत हो, शादी हो, ब्याह हो, हमारा जो सामाजिक चित्रण है उत्तर प्रदेश का, उसको लेकर के जिस प्रकार के गुदगुदाने वाले प्रसंगों के जरिए पूरे गुदगुदाया है पूरे देश को, वो हमेशा ही रहने वाले हैं। लेकिन परिवार के लिए बहुत, और हम सब के लिए ये असामयिक घटना है, क्योंकि अभी तो कोई उम्र जाने की थी नहीं। मैं तो बहुत मिस करूंगी, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि वो जितने जीवट वाले थे वो ठीक होकर आ जाएंगे। बीमार जब वो थे, मेरी तब परिवार से बात हुई थी, वाइफ से बात हुई थी, उन्होंने भी यही कहा कि मैं उनको लेकर के ही आऊंगी अस्पताल से, लेकिन ये हुआ नहीं। इसमें ये बहुत अभी समय लगेगा सिंक इन करने में कि राजू जी नहीं रहे अभी। मालिनी जी, उनका कोई किस्सा आप शेयर कर साझा करने चाहेंगे? कोई ऐसा किस्सा जो आप दर्शकों को बताना चाहें? कितनी बातें हैं, एक मतलब खजाना है मेरे पास तो अनुभवों का। लेकिन हाँ, जैसे जब वो यहाँ पे फिल्म निगम के यहाँ पर वो बन गए उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष, तो एक कार्यक्रम हुआ जिसमें सारे लोग आए हुए थे और उनको जाहिर है वो सियासत पे चुकी आ चुके थे, तो उनसे अपेक्षा थी कि वो भाषण इस प्रकार का देंगे उस मंच पे। सारे बड़े बड़े लोग थे, जितने मुंबई से आए हुए निर्माता, निर्देशक, सुभाष घई जी, बोनी कपूर जी, सब लोग थे। और वो 2 लाइन बोलने के बाद एकदम से ठहा के हंसे, बोले भाई इस पद के अनुरूप मुझसे अपेक्षा है कि मैं गंभीर भाषण दूं, लेकिन आप जानते हैं वो तो मेरे फितरत में नहीं है। और वहीं पर उन्होंने उन सबका जो मंच पे बैठे थे एक एक व्यक्ति का मजाक बना करके सबको हंसा डाला। बोले मेरी पहचान यही है, मैं तो यही हूँ, इसीलिए आप राजू श्रीवास्तव को जानते हैं, मैं कोई सियासत वाला भाषण नहीं दे सकता। और पूरे सभागार में तालियां गूंज उठी। कई किस्से हैं। हमारे साथ एहसान कुरैशी जी जुड़ चुके हैं, ये भी एक कॉमेडियन है। एहसान कुरैशी जी, राजू श्रीवास्तव जी अब हम सबके बीच में नहीं रहे और पूरी दुनिया और पूरा देश इस वक्त एक गम में डूबा हुआ है। हर किसी को हंसाते हंसाते रुला कर चले गए हैं राजू। बिल्कुल सच कह रही हैं आप। यकीन करना मुश्किल है, यकीन नहीं हो पा रहा है कि राजू भाई अब हमारे बीच में नहीं रहे। 1 महीने से मुसलसल सब दुआएं कर रहे हैं, मस्जिद में, मंदिर में, चर्च में दुआएं हुई, देश ने दुआ की, मालिक एक बार राजू भाई को खड़ा कर दे। दिलों में जगह बनाने वाले कॉमेडियन थे, हर खास व आम की नकल करने वाले कॉमेडियन थे। एक ऐसे कॉमेडियन जिसके सामने बैठे वो हंसता था। लालू जी की पहली पसंद थे वो, और उन्हीं की नकल में उनको हंसाते थे, तो दिल जीत लेते थे जिस महफिल में थे राजू भाई। और बहुत अच्छा उनका ये दौर रहा। और जॉनी भाई ने जो नाम कमाया था, उसके बाद राजू भाई इस देश में आए और द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो के बाद तो सिलसिला शुरू हो गया कॉमेडियंस का। कपिल शर्मा उसी श्रृंखला के हैं और कृष्णा उसी श्रृंखला के हैं और बुद्धि जो है सुनील ग्रोवर उसी श्रृंखला के हैं। तो ये इसका श्रेय राजू जी को जाता किसी हद तक, क्योंकि बहुत पॉपुलर शो आया था द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो, और दुनिया ने देखा कि एक ये भी अंदाज होता है हंसाने का, स्टैंड अप कॉमेडी एक ऐसी भी होती है। तो राजू भाई बड़े महान हास्य कलाकार थे जो हमारे बिल्कुल महान हास्य कलाकार थे एहसान जी, और साथ ही उन्होंने देश को बहुत कुछ दिया है, लोगों को हंसाया है, लोगों के चेहरे में मुस्कुराहट लाई है। आपकी आखिरी बार उनसे बात कब हुई थी? आपको कोई ऐसी मेमोरी याद है जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? एक शो हुआ था यहाँ बॉम्बे में, जिसमें 40 कलाकारों को अवार्ड दिया गया था। उसमें राजू भाई भी थे, मैं भी था, और जितने सिंगर थे लगभग वो सब आए थे उसमें। तब हमारी राजू भाई से मुलाकात हुई। हमने कहा यार अब तो तुम बॉम्बे भूल के यूपी शिफ्ट हो गए हो, तुम्हारा बोले का ऑफिस है ना, बोले अपना वहाँ
उत्तर प्रदेश में लखनऊ में, तब हमने काफी चर्चाएं की थी और बहुत स्वस्थ थे, मस्त थे। उन्होंने पिछले 10 साल से अपनी हेल्थ पे काबू की हुई थी और वैसे ही दिखते थे। जिम जाना उनका पहला शौक था। सुबह या शाम टाइम निकालते थे अपने शरीर के लिए, फिर अपनी रिहर्सल करना, फिर नए आइटम बनाना, उसकी प्रैक्टिस करना। तो आखिरी बार हमारी वही मुलाकात थी, हुनर हाट का शो था वो, और हुनर हाट में 40 कलाकारों को अवार्ड दिया गया था। उनमें शामिल थे, वो थे, मैं था, वीआईपी थे और सुनील पाल, हम चारों को वहां अवार्ड दिया गया। तब हमारी आखिरी मुलाकात राजू भाई से हुई थी। बिल्कुल एहसान जी, किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसे हास्य कलाकार जो दुनिया को हंसाता था, लोगों के चेहरे में मुस्कान लाता था, वैसे हम सबको छोड़कर चले जाएंगे। ये जानकारी हमें दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आप लोगों ने कई बार एक साथ मंच साझा किया है, उसकी क्या कुछ मेमोरी रही? तो राजू श्रीवास्तव हम सबके बीच में नहीं रहे और इतने अच्छे सबको सहयोग करना, लेके चलना। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि अपनी जमात का कॉमेडियन अगर उनको मालूम हो जाए तो फिर वो भूखा नहीं रह सकता। उनको मालूम हो जाए तकलीफ में, बंद मुट्ठी में मदद करना। सबसे पहले मिलने वाले से पूछते खाना खाया। तो ये नए कलाकारों को प्यार करते थे राजू श्रीवास्तव। अच्छा, दूसरी विशेषता थी कि अपने आइटम में बेजान चीज में जान पैदा कर देना। गाय कैसा सोचती, क्या बोलती है, मछली कैसी चलती है, फिर पंखा क्या सोच रहा है, जिस सोफे में आप बैठे हैं ये क्या सोच रहा है आपके बारे में। ये चीजें राजू श्रीवास्तव जी ने लाई बेजान। फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में अपनी सराहनीय सेवा दिए थे। वे एक अच्छे कलाकार थे। जीवन पर्यंत अपनी पीड़ा को दबाते हुए बिना किसी भेदभाव के सबका मनोरंजन करते रहे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। मैं प्रदेशवासियों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें सद्गति प्रदान करे, यही प्रार्थना करता हूं। हमारे बीच में नहीं रहे कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव और इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है और साथ ही कहा है कि परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और इस वक्त पूरा ही देश शोक के लहर में है। एक हंसाने वाला कलाकार जो सबके चेहरे पर मुस्कान लाता था, वो यूं रुलाते हुए चला जाएगा, किसी ने नहीं सोचा होगा। बड़ा कच्चा परिवार है, बच्चे उतने समझदार नहीं हैं। शिखा भाभी भी बिल्कुल घरेलू थी, जहाँ राजू भैया ले जाते तो वहीं जाती थी, कहीं आज तक अकेले नहीं गई। भगवान ने कैसा कहर बरपा दिया उनके परिवार पे, कुछ समझ नहीं पा रहे।